अब इस दुनिया में मेरा मन नहीं लग रहा है। सच कहूं तो ये दुनिया रहने लायक है ही नहीं। कदम कदम पर यहाँ लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। अब मैं जीना नहीं चाहता, ना कोई जीने की इच्छा है, और मैं अकेला भी नहीं जाना चाहता हूं। अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहता हूं। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि समाज उन्हें जीने नहीं देगा। मेरा किसी पे कर्ज नहीं है, और ना ही मैंने किसी के साथ धोखा किया है, ना किसी के साथ छल किया है, और ना ही मैं कातिल हूं। बस मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मोक्ष चाहिए। कुछ इसी तरह के शब्द थे रमेश कुमार के। वो रमेश कुमार जिन्हें जीवों से बहुत ज्यादा प्यार था। किसी के घर में कोई सांप, कोई कीड़ा निकल आए तो रमेश कुमार को ही बुलाया जाया करता था। रमेश कुमार घर जाता था, उसे पकड़ता था और उस जीव को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अपने घर में रखता था। बड़ा प्यारा सा चिड़ियाघर बना रखा था उसने। हालांकि इसके अलावा वो प्रिंटिंग प्रेस मशीन से लोगों की शादी के कार्ड छापता था और एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन इस दुनिया से ऊबने के कारण उसने खुद को ही नहीं, कई लोगों को खत्म कर लिया। और उसके बाद जिसने ये खबर सुनी है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। और इस इलाके में उन घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। सिर्फ रमेश कुमार को याद करके लोग रो रहे हैं कि एक इतना अच्छा इंसान आखिरकार दुनिया से कैसे जा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला हिसार की। जिला हिसार का एक शहर है अग्रोहा, और इसी शहर का एक गांव लगता है नंगथला। दरअसल 21 दिसंबर की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास बरवारा रोड पर एक व्यक्ति की सड़क के किनारे लाश पड़ी हुई है। जैसे ही राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनकी नजर पड़ती है उस लाश पर, और जब उसका चेहरा देखते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये नंगथला का रहने वाला रमेश कुमार है, और इस इलाके का बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। उस इलाके का चर्चित व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी है और हर व्यक्ति की मदद के लिए सदैव खड़ा हो जाता है। बात पैसे की जरूरत हो या शारीरिक किसी की हेल्प करनी है तो आगे आ जाता है। मगर आज वो व्यक्ति मरा हुआ है। उस व्यक्ति को देखकर उस इलाके के लोग परेशान हो जाते हैं और दौड़ते हुए सीधा उसके घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, भाभी जी, भाभी जी। काफी देर हो जाती है और उस आवाज को सुनने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हुआ। कहते हैं कि पता है आपको, रमेश कुमार मर चुका है, उसका रोड पर एक्सीडेंट हो चुका है। जब ये बात लोग सुनते हैं तो लोग भी परेशान हो जाते हैं और दरवाजे को खटखटाने में और मदद करते हैं। कोई आहट नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, क्योंकि अंदर सब सो रहे थे। दीवार पर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ था, अब सब सो रहे हैं, शांति है। दरवाजा तोड़ा जाता है। जब दरवाजा तोड़ा जाता है, खोलकर अंदर देखा जाता है तो एक चारपाई पर मां लेटी हुई है। उसी चारपाई पर उसका बेटा 10 साल का केशव भी लेटा हुआ है। मां यानी कि इस रमेश कुमार की पत्नी सविता लेटी हुई है। मां बेटा मर चुके हैं, खून से लथपथ हैं, पूरा शरीर खून से नहाया हुआ है। लोग ये नजारा देखने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है और पास की ही चारपाई पर 2 बेटियां लेटी हुई हैं, दीपशिखा और दूसरी अनुष्का। एक 12 साल की, एक 14 साल की है। ठीक वैसे ही जैसे माँ बेटे की हालत थी, वैसे ही हालत इन दोनों बहनों की है। ये भी खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। किसने मारा है, क्यों मारा है, इतने अच्छे इंसान को कौन मारेगा, एक सवाल बना हुआ था। उधर रमेश कुमार सड़क पे मरा हुआ पड़ा है, बच्चे घर में मरे हुए पड़े हुए हैं। लोगों के रो रो कर बुरे हाल हो जाते हैं, लोग रोने लगते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। उसी इलाके के जो SHO होते हैं मनोज कुमार, अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। एक साथ 5 लोगों का मरना वाकई बहुत बड़ी बात थी। लोगों को समझाया जाता है, पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। गांव वाले बस एक ही बात कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। उधर रमेश का, इधर उनके बच्चों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है तो एक डायरी रखी हुई है। डायरी नहीं, दरअसल जो उसका बेटा केशव है, केशव की कॉपी है। 11 पन्नों का एक नोट लिखा हुआ है, और उस नोट के अंदर वो सारी दास्तां लिखी हुई है जो इनके साथ हुआ है। और वो दास्तां लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रमेश है। रमेश लिखता है कि इस दुनिया से उसकी मोह भंग हो चुका है। वो बस मोक्ष चाहता है, जीना नहीं चाहता। कदम कदम पर लोग जो मिलते हैं धोखा देते हैं। किसी गैरों को क्या कहूं, घर के लोग भी धोखा दे रहे हैं, परिवार के लोग धोखा दे रहे हैं। ये सब घर दौलत सब कुछ इकट्ठा किया, सब लोग से छीनना चाहते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके बाद भी सब लोग मेरी ही संपत्ति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कोई ऐतराज नहीं है, सब कुछ तो ले लिया है, सब कुछ दे भी दिया है। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, कुछ भी नहीं।
जब उस इलाके के डीआईजी बलवान सिंह राणा उस पन्नों को पलटना शुरू करते हैं तो पन्नों में सब ऐसी ही बातें लिखी हुई थी, और जो आगे लिखा हुआ था वो और भी ज़्यादा मतलब मार्मिक था, और भी ज़्यादा परेशान करने वाला था। जब ये रमेश कुमार 20 साल का था तब अपने पिता के सामने, माँ के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, माँ मेरी शादी मत करो, मैं शादी नहीं करना चाहता, तेरा मन नहीं लगता इस दुनिया में, मुझे सन्यासी बन के रहने दो, बस पूजा पाठ में ही मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, बस इससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन माता ने और पिता ने जिद करके उसकी शादी करा दी। शादी तो कर ली, उसको बच्चे भी होने लगे। पत्नी में कुछ दिनों के लिए उसका मन तो जुट गया, बच्चों में मन लग गया उसका, लेकिन जब संसार के लोग उसके साथ ऐसा करते थे तो उसका मन नहीं लग रहा था। कई बार पत्नी से कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊंगा, तो पत्नी कहती मैं भी आपके साथ चलूंगी छोड़ के। तो ये सोच के कि तुम क्यों परेशान होती हो, मुझे ही जाना है। कई बार चला भी गया था, फिर लौट के आ जाता है। मगर पिछले 3 दिनों से वो बेहद परेशान था, इतना परेशान कि उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, सो नहीं पा रहा था। और उसने 3 दिन में ही प्लानिंग की थी 19 दिसंबर को कि अब मैं यहां रहूंगा ही नहीं, सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। 20 दिसंबर की शाम को वो खुद अपने हाथों से खीर बनाता है, अपनी प्रिंटिंग प्रेस की जो उसकी मशीन है जहां पर वो लोगों की शादी के कार्ड छापता है, कुछ डिजाइनिंग का काम करता है। आज वो शाम को 4 बजे ही अपनी दुकान बंद करके सीधा घर चलाता है। घर आने के बाद खीर बनाता है, बच्चों से प्यार करता है, बहुत सारी बातें करता है, बच्चों को सीने से लगाता है, बेटियों से कहता है, बेटियों से माफी मांगता है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार इसके मन में क्या चल रहा था। जब खीर बनाई जाती है, खाना खाया जाता है रात का, थोड़ी सी खीर खुद भी खाता है, बीबी को, अपनी दोनों बेटियों को और बेटे को खीर ज़्यादा खिलाता है। खीर खाने के बाद वो सो जाते हैं ऐसी गहरी नींद में कि शायद फिर जगने का कोई मौका ही ना मिले, क्योंकि उसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी, उसमें नशा था। रात के जैसे ही 1 बजते हैं, रमेश कुमार उठ जाता है। उठने के बाद अपने बच्चों को देखता है, 2 बेटियां हैं खाट पर लेटी हुई हैं, पत्नी और बेटा भी खाट पर लेटा हुआ है। कुदाली उठाता है जिससे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, और अपनी बीवी के 2-3 अपने बेटे के, अपनी बेटियों के सर में मारता है, बहुत तेजी के साथ मारता है। आवाज कर नहीं सकते थे, शोर मचा नहीं सकते थे, विरोध कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने खीर खाई थी। खीर के अंदर जो नशा मिला हुआ था, उस नशे के चलते वो विरोध भी नहीं कर पाए, शिकायत भी नहीं कर पाए कि पापा हमें क्यों मार रहे हो। पत्नी भी कुछ नहीं कर पाई। हालांकि रमेश ने अपने नोट में लिखा है कि हर बार पत्नी ही बचाया करती थी, लेकिन इस बार पत्नी बचाने की स्थिति में थी ही नहीं, और वहीं पास में बैठ जाता है। करीब करीब 4 घंटे तक वहां बैठा रहता है और वही सब चीजें 11 पन्नों में लिखता रहता है। एक एक शब्द अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस वाले जब इसे पढ़ रहे थे वो भी शायद रोने ही लगते हैं। ऐसी कोई मीडिया, ऐसी कोई सोशल मीडिया, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो 11 पन्ने वायरल नहीं हो रहे हैं। दुनिया से शिकायत थी उसको, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उसको धोखा दिया था, जबकि वो हर किसी के दुख में, हर किसी के दर्द में, हर किसी की परेशानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, हर किसी की मदद करता था। कई लोगों से माफी भी मांगी है उसने, खासकर ससुराल वालों से कि मुझे माफ कर देना। एक संदीप नाम के व्यक्ति से भी माफी मांगी है कि दोस्त मुझे माफ कर देना। साथ ही उसने अंतिम में ये भी लिखा है कि मैं ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी मशीनें, कोई कर्जा हो ना तो उसे उतार देना। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, कत्ल नहीं किया है मैंने। जब इस तरह की बातें लिखता है और यही बातें जब सोशल मीडिया पर चलती हैं तो वाकई रोना आता है उस व्यक्ति को देखकर कि जिस व्यक्ति को एक छिपकली के मरने पर, एक सांप के मरने पर भी तकलीफ होती थी, वो व्यक्ति इतना बड़ा कातिल कैसे बन सकता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है और परेशान करने वाली बात है। जब उसने वहां से निकला है घर से तो लिखा है कि सब सो रहे हैं, अब शांति है। बड़े बड़े अक्षरों में उसने चौक से लिखा दीवार पर। उसका फोटो भी वायरल हो रहा है और यहां से चल देता है, वो घर से बाहर निकल जाता है। और घर से बाहर निकलने के बाद, हालांकि यहां पर उसने 3 बार अपने मुंह में करंट लगाकर खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। रेलवे ट्रैक की तरफ चल देता है, लेकिन ट्रेन आने का शायद अभी वक्त नहीं था, इसलिए वो बरबाला रोड पर बैठ जाता है, झाड़ियों में छुप जाता है। और अचानक ही एक बड़ा वाहन आता है, और जैसे ही बड़ा वाहन आ रहा है वो झाड़ियों को चीरता हुआ निकल जाता है। हालांकि उसकी शर्ट में एक कांटा फंस जाता है और उसकी शर्ट फट जाती है। शायद प्रकृति ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर वो अपने इरादों में बहुत बुलंद था, बहुत मजबूत था। सीधा रोड पर जाता है। रोड पर जाने के बाद अब सामने से जो बड़ा वाहन है वो आ रहा है, और वाहन चालक उसे देख रहा है कि कोई आदमी है जो जानबूझ के उसके सामने आना चाहता है। और उसकी रफ्तार इस कदर तेज थी कि उसने ब्रेक जब लगाता है तो लगभग 50 मीटर तक
उन टायरों के निशान थे जो पुलिस की जांच में सामने आए हैं। उसी से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्रक चालक ने या वाहन चालक ने उसे हर संभव बचाने की कोशिश की थी, मगर वो बचा नहीं सका। फिलहाल रमेश कुमार इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने के बाद उस इलाके के लोगों की आंखों में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं है, क्योंकि एक अच्छा इंसान हम लोगों के बीच से चला गया है। आपके आसपास भी ऐसे लोग रहते होंगे जो वाकई प्रकृति प्रेमी होंगे, अच्छे स्वभाव के होंगे, मदद करने वाले भी होंगे। उन्हें परेशान मत करो, जीने दो उन्हें भी जीने का हक है, लेकिन आपको परेशान करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग सतर्क रहें, आप लोग सुखी रहें, किसी को भी परेशान न करें। किसी का दुख हो तो दुख बांटने की कोशिश जरूर करें, मगर किसी को परेशान न करें। साथ ही आज संदीप साहनी, उनके बेटे पीयूष साहनी का जन्मदिन है, और ये औरैया के रहने वाले हैं गुलशन बघेल, इनका भी जन्मदिन है। इन दोनों को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी मुबारकबाद। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखते हैं, लिखते रहिएगा। मैं सभी के नाम लेने की कोशिश करूंगा। मैं 1-2 दिन में जल्दी ही लाइव आऊँगा, सभी लोगों से बातचीत भी करूँगा। किसी के कोई सवाल हो मुझसे तो वो भी कर लीजिएगा, उन सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।